प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ खुदा की इस पाक पवित्र प्रेजेंस में। आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ आप सब खुदा प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली हाथों में सुरक्षित है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अपने पाप के साथ ग्रसित है। अपना पाप क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उन्होंने पाप को अपना जीवन का हिस्सा बना रखा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो छूटना चाहते हैं, फिर भी क्या करते हैं, बार बार उस दलदल में जाते हैं, खुद जाते हैं। परमेश्वर उन्हें पाप से आजाद करवाना चाहता है, पर इंसान भी चाहता है कि मैं हो जाऊं, पर फिर भी ये जानते हुए भी कि परमेश्वर मुझे आजाद करवाना चाहता है, मैं भी होना चाहता हूं, फिर भी वो बार बार उस पाप में, उस नरक की आग में इंसान जाता है। प्रिय भाई बहनों, अगर आप उनमें से हो सकता है आप व्यभिचार हो सकते हैं, क्योंकि व्यभिचार जब ये पाप बार बार इंसान को व्यभिचार में लेके जाता है। हो सकता है आपको चोरी करने का पाप आपके अंदर हो, बार बार चोरी करने वाला इंसान क्या करता है, ना करते हुए फिर भी वो चोरी की ओर भागता है। हो सकता है आप घपला करने वाले, अलग अलग पाप, गुप्त पाप करने वाले, आप नहीं करना चाहते हो गुप्त पाप, पर फिर भी ऐसा अटैक आपके जीवन में होता है, आप फिर भी उस गुप्त पाप में जाते हो, आप वो गुप्त काम करते हो जो आपको नहीं करने चाहिए। तो प्रिय भाई बहनों, आज की वीडियो आपके लिए। आइए हम खुदावंद की अगुवाई लेते हैं आज के कलाम को पढ़ने के लिए, समझने के लिए प्रभु की बुद्धि और उसकी सहायता को, पाकरू की सहायता को मांगते हैं। विश्वास है कि जब हम पाकरू की सहायता से चलेंगे, परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा, आत्मिक बुद्धि को खोलेगा, आत्मिक कानों को खोलेगा और हमें डिलीवर करेगा, हमें हील करेगा। ये मेरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। खुदा हम रोजाना की तरह तेरे सामने आए हैं खुदावंद पिता परमेश्वर, तेरी पाकरू की सहायता मांगते हैं खुदावंद। आज हम जो वचन आज पढ़े, सुने, देखे पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर हम अपनी मर्जी के नहीं, मालिक नहीं पिता, हम अपनी मर्जी चलाने वाले नहीं, जब मैं अपनी मर्जी के द्वारा बोलने वाली नहीं, समझाने वाली नहीं, बल्कि तेरी पाकरू की सहायता के द्वारा प्रभु जी मैं बोलने वाली, समझाने वाली बनूं। प्रभु तेरा आत्मा मुझ में होकर आज कार्य करे पिता, और इन लोगों को आज छुड़ाए पिता परमेश्वर खुदा। जिस कामों के लिए प्रभु आपने मुझे खड़ा किया प्रभु जी, वो काम पिता परमेश्वर आपका मेरे जीवन में पूरा हो प्रभु, और ये लोग छुड़ाए जाएं पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य में। आमीन। प्रिय भाई बहनों, आइए हम वचन की ओर चलते हैं। पहला यूहन्ना 1:7 पढ़ेंगे। हालेलुया। तो लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे भी हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। प्रिय भाई बहन, लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में, कौन? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जैसा वो ज्योति में है। आप देखते हो जब हम चर्च में जाते हैं, बहुत सारे लोगों की गवाही है, जब हमारी चर्च में जब लोग आते हैं तो उनका ये कहना होता है कि चर्च में हमने पैर धरा, हम आराधना करनी शुरू की, हमारे एक शांति सी आ गई, हमें ऐसा लगता है जैसे हम उड़ने लग रहे हैं, अचानक से ऐसी शांति, हम घर को भूल बैठे। ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि जब आप सच्ची ज्योति के साथ जुड़ते हो, ज्योति में शांति है, ज्योति में अंधकार नहीं है, ज्योति में लड़ाइयाँ झगड़ियाँ नहीं है, ज्योति में ईर्खाबाजी नहीं है। अंधकार में ये सब कुछ है, पर ज्योति में ये कुछ नहीं। ज्योति में आपको शांति मिलेगी, आराम मिलेगा, एक अलग एक पीस आपको मिलेगा। तो परमेश्वर वो पीस देने वाला परमेश्वर है। तो क्या होता है कि पर यदि जैसा कोई ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले। परमेश्वर कहता है जैसा मैं ज्योति में हूं तुम भी ज्योति में चलो। हमें क्या करना है? ज्योति में चलना है। हमें ज्योति में, परमेश्वर ज्योति में, तो हमें भी ज्योति में रहना है, ताकि हम उस शांति में बने रहे। जब हम चर्च में रेगुलर संडे अटेंड करते हैं तो क्या होता है, एक ज्योति के नीचे आ जाते हैं। धीरे धीरे हमारे कान खुलने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे हमारी आंखें खुलने शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे हमें बुद्धि और समझ, ज्ञान का आत्मा मिलना शुरू हो जाता है। जो बातें हम नहीं जान पा रहे थे, हम धीरे धीरे उनको जानना शुरू करते हैं, क्योंकि अब क्या हो गया, हम ज्योति में चलना शुरू कर दिया है। और जब ज्योति में चलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, तो एक दूसरे में सहभागिता रखते हैं। कहते हैं जब तुम ज्योति में चलते हो फिर एक दूसरे की क्या होती है? सहभागिता। परमेश्वर और हमारे बीच में एक सहभागिता, एक जुटता होती है, एक प्रेम उमड़ता है, हमें प्रभु को पाने की फिर चाह उमड़ती है। जब हम प्रभु के नजदीक जाते, ज्योति में चलते हो, तो सहभागिता बनती है, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। फिर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू सब पापों से हमें क्या करता है?
क्षमा करता है। हालेलुया। जो लोग आज कह रहे हैं कि नहीं हो पाता है मुझसे, फिर भी गुप्त पाप हो ही जाते हैं, फिर भी ये घपला हो ही जाता है, फिर भी करप्शन मुझसे हो ही जाती है, फिर भी ये मैं मुझसे मेरी ऐसी बातें निकल ही जाती है, फिर भी फोन से मैं कुछ ना कुछ गलत देख ही लेता हूं जानते हुए भी। इसका मतलब आप अभी तक आप क्या ज्योति में नहीं आए? अब ज्योति में आए ही नहीं। जब आप ज्योति में आए होते तो वो ज्योति आपको ढक लेती, वो ज्योति आपको अंधकार में ना पड़ने देती। इसका मतलब अभी तक आप ज्योति में नहीं आए हो। अगर आए होते तो फिर ज्योति में आने के बाद आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ हो जाती है, उन गुप्त पापों के साथ नहीं होती है। अब आपका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बन गया है, गुप्त पाप की ओर नहीं रिलेशनशिप आप करेगा। और जब रिलेशनशिप बन जाता है उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से क्षमा करता है, आपको सब पापों से निजात देता है, छुटकारा देते हुए, चाहे वो कितने भी भयानक पाप क्यों ना, उससे आप आजादी पाते हो। इसका मतलब आप चर्च में जा रहे तो सही हो, वचन सुनते रहे, पर सच्चे मन से अभी आपने उस ज्योति को लिया ही नहीं है, पुकारा ही नहीं है परमेश्वर को, बुलाया ही नहीं अपने जीवन में कि परमेश्वर सच्ची ज्योति मेरे जीवन में आ, प्रकाश कर दे, अंधकार खत्म कर दे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आप उसकी सहभागिता में चलते, सहभागिता होती तो प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके पापों को माफ करता। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, आंखों को बंद करते हुए, और आज प्रभु को बोलना है कि प्रभु मुझे छू, प्रभु मुझे छू, मुझे अंधकार के जीवन से बाहर निकाल, मैं ज्योति में चलना चाहता हूँ प्रभु। मैं तेरे साथ, मैं पिता परमेश्वर रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ प्रभु, मैं तेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, मुझे छू। जब आप ऐसा बोलेंगे डेफिनेटली परमेश्वर का आत्मा जुम्मश के नहीं आपके जीवन में काम करेगा। आप छुटकारा देखेंगे, उन गुप्त पापों से आप निजात पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे मेरे सर्वशक्तिमान, मेरे दयालु कृपालु, राज्यों के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बादशाह जिंदा खुदावंद, तेरा धन्यवाद पिता, तेरी तारीफ, तेरी शुक्रगुजारी पिता। जितने लोग खुदा तुझे पुकार रहे हैं, ओ पिता परमेश्वर, जितने पुकार रहे हैं कि हे हमारे पिता, हे हमारी ज्योति, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ पिता। ये ज्योति, सच्ची ज्योति हमारे जीवन में आ और हमारे जीवन में प्रकाश कर, अंधकार से हमें आजाद कर, और पिता परमेश्वर हमसे सहभागिता कर खुदावंद, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे लहू के द्वारा हम सब पापों से क्षमा पाए पिता परमेश्वर। तो पिता, जितने लोग पुकार हैं आज इनकी पुकार को सुन और इन्हें उत्तर दे पिता परमेश्वर। इन्हें अंधकार के भरे जीवन से निकाल दे प्रभु, गुप्त पापों से भरी भरी जिंदगी से निकाल दे प्रभु। वो पाप जो नशे करने का बार बार मन करता है, उस पाप से आज निजात दे दे पिता परमेश्वर खुदा। आज पिता वो जो फोन में गंदी गंदी पिक्चर्स, मूवी देखने का प्रभु गुप्त पाप है, यीशु राजा आज दूर कर दे इनके जीवन से। वो पाप जो करप्शन करवाता है आज वो दूर कर दे इनके जीवन से। वो पाप जो इनसे चोरी करवाता है प्रभु यीशु मसीह आज दूर कर दे इनके जीवन से प्रभु। आज व्यभिचार का पाप दूर कर दे इनके जीवन से। मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरा दाहिना बड़ा हाथ इनके जीवन में आए और ये छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थी नाम में। छूट जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जो उसके लहू के द्वारा, आजाद हो जो उसके लहू के द्वारा, और छूट जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आपको मैं यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करती हूँ, आशीष करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। आप ब्लेस है प्रिय भाई बहनों। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को इस चैनल के ऊपर भेजना नहीं छोड़ना है। अभी हम रात की वीडियो अपलोड करते हैं, जल्दी ही जब हमारे 1K सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे हम मॉर्निंग प्रेयर भी आप लोगों के लिए सेंड करेंगे। और आपने अपनी गवाही देना नहीं